अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो में जो है वो हम डेफिनेटली ई रैंक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ई रैंक जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग टूल है जो कि हम एडसे के ऊपर यूज़ करते हैं, और इसको जो है वो हम प्रॉपर लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए एसईओ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है वो हम इसकी मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन यह है कि इसके लिए हम जो है वो प्रॉपर जिस तरह अमेज़न के ऊपर या अदर मार्केट्स के ऊपर जो है वो हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, तो जिस तरह अमेज़न के अंदर कीपा है, हीलियम 10 है, जंगल स्प्राउट है, उनको यूज़ करते हैं। तो नो डाउट इट्से के अंदर जो है वो हम डिफरेंट टूल्स लाइक अलोरा, ई रैंक एंड इट्से हंट, ये तमाम टूल्स जो हैं वो हम इसके ऊपर भी यूज़ करते हैं। तो मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो तो आप फ़िल्टर्स के अंदर जो है वो ये एक सिंपल सा मेथड है। फ़िल्टर्स के अंदर जाके वन बिज़नेस डे, मतलब आपने एक्सप्लोर करना होता है प्रोडक्ट रिसर्च, ज़रूरी नहीं है जस्ट इट्स नॉट जस्ट द वन वे। आपने अपने तरीके से जाना है। 100 US डॉलर्स, 125 प्राइस जो है वो डेफिनेटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपका बजट कितना है तो उसी हिसाब से आप लेके चलते हो चीज़ों को। और इसी तरह से अब आपके अंदर जो है वो शॉप की लोकेशन आपने यहाँ से चेंज कर लेनी होती है, जिस कंट्री की जिस रीजन की आपकी शॉप है आपने उसको सेलेक्ट करना होता है, और डिलीवर टू इसमें जो है वो आप ओवरऑल आपने इसको जो है वो चूज़ करके सेलेक्ट करना होता है। तो इससे रेलिवेंट जो है वो ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपके कम होते जाते हैं, 771। इसी तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को जब एक्सप्लोर करते हो तो ये देखिए आपके पास रिजल्ट्स भी कम होते हैं, और जो जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं इनके ऊपर सेल्स भी आ रही हैं। तो इस निश के अंदर जो है ये मैंने आपको बताया कि हम मैनुअल सर्चेज़ के ज़रिए जो है वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर, आज का जो मेन जो है वो हमारा जो वीडियो का पर्पज़ है वो उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि ई रैंक को एक्सप्लोर करते हुए हम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, और ई रैंक इसके अलावा हमारी लिस्टिंग कैसे जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे कि लिस्टिंग्स हैं। लिस्टिंग्स के अंदर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जो आपकी करंट एक्टिव लिस्टिंग्स हैं उनकी जो आपको उनके अंदर चेंजिंग करनी है, उनके अंदर प्राइस अपडेट करनी है, या उसके अलावा और डिफरेंट सिनेरियोज हैं तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे इसके अंदर जो मिसिंग टैग्स हैं, लेट्स से कि आप इसमें रिकमेंडेड ये है कि आप इससे के ऊपर जो ऑल 30 टैग्स हैं वो आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ करो। लेट्स से कि अगर आप इसमें टैग्स जो हैं वो आपके मिसिंग हैं या तो आप उनको जो है वो जो फर्दर एवेल्यूएट कर सकते हो। तो ये आपको बताएगा कि आपके टैग्स जो हैं वो कौन कौन से मिसिंग हैं। और इसी तरह से अगर हम जाते हैं डेफ़िनेटली इसके अलावा शॉप के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमें टैग रिपोर्ट जनरेट करने में मदद देता है। जैसे कि हम इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, और इसके अलावा हमें सेल्स के ऊपर मैप, अगर हमारी शॉप्स के ऊपर सेल्स आ रही हैं तो ओके, ये टैग occurrences आई हैव टू लेट्स जस्ट रिफ्रेश द डाटा मीनवाइल। और अब हमें ये आपको टैग के बारे में रिपोर्ट्स बता रहा होता है कि जो आपने कौन कौन से टैग्स जो हैं वो यूज़ किए हैं अपनी पर्टिकुलर लिस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पे इसके अलावा जो है, अब यहाँ पे एक जो चीज़ है टूल्स के अंदर मेन जो है वो टूल्स हैं। आप कीवर्ड्स जो है आप इनको यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जस्ट वेट, हमें यहाँ पे जो है कीवर्ड एक्सप्लोरर, डिफरेंट आपको कीवर्ड का आइडिया होना चाहिए, और उसकी मदद से आपको जो है वो इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो आप यहाँ पे लेट्स से कि मैं कोई भी एक पॉपुलर कीवर्ड जो है वो यहाँ से उठा लेता हूँ एज एन एग्जांपल। तो हम उसको उसके मदद से जो है वो ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। आप इसके ऊपर मज़ीद फर्दर सर्चेज़ भी कर सकते हैं, तो आपको ये कीवर्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो ये हमें ईरान जो है कीवर्ड एक्सप्लोरर इससे रेलिवेंट जो है वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है। और ये है कि इसमें पेड वर्जन भी होता है और फ्री वर्जन भी होता है। तो अगर आप जस्ट अपनी शॉप सिंगल शॉप मैनेज कर रहे हैं तो इसमें आप एज ए फ्री जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये इसमें करना होता है कि इसमें आप जो है आपको इसमें कंपटीशन जो है ना वो इसको देखना होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी नहीं है इसमें जो है वो कुछ जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, और
तमाम के अंदर ये जस्ट ये जो हमारे पास कीवर्ड है ना, इसके ऊपर जो है वो कंपटीशन ज़रा कम है, और इसके अलावा बाकियों के ऊपर जो है वो कंपटीशन ज़्यादा है। 8,90,350, मतलब आप देख सकते हैं कि ये इट्स अ कॉम्पिटिटिव निश, और इसके अंदर जो है वो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो लेट्स से कि हम पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी को ज़रा एक्सप्लोर कर लें, तो वहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद है। तो आपने जस्ट जो है, और ये आपकी टैग्स रिपोर्ट के बारे में आपको बता रहा है, और इसी तरह से अब आप यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर है ये चूँकि, तो आप सेल्स मैप, ये आपको सेल्स मैप बता रहा होता है कि आप की सर्चेज़ जो हैं वो, या सेल्स कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, और ये यूर सेल्स मैप। अब यहाँ से आप अपनी जो सेल्स का जो मैप है वो देख सकते हो कि किस रीजन के अंदर और कहाँ-कहाँ पे जो है वो बायर्स आपकी शॉप्स में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो कीवर्ड था पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट, ये जो है कीवर्ड, ये इसमें हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी स्टोरेज के अंदर भी कंपटीशन कम है। आपने बेसिकली इस ये जो कंपटीशन है इसको देखना होता है कि इसमें चूँकि हमारे पास कंपटीशन भी कम है, और इसको यहाँ से हम फर्दर एनालाइज़ भी कर सकते हैं। और इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और इसको जैसे पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी डिश है, ये एक कीवर्ड है, और इसमें अब आप इसको इट्स अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब यहाँ पे चूँकि ये पेड वर्जन नहीं है, तो ये एवरेज सर्चेस, एवरेज क्लिक्स, एवरेज क्लिक थ्रू रेट, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। मतलब सर्चेस डेफिनेटली जितनी ज़्यादा अच्छी ज़्यादा होंगी, उतनी ही मतलब प्रोडक्ट इन डिमांड होगी, जितना प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो कंपटीशन होता है, जिसको हमने देखना होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, लेट्स ओपन दिस पेज, और इसको जो है वो, जी, तो ये हमारे पास जो है ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं उसको लिस्टिंग को हमने एक पर्टिकुलर कीवर्ड जैसे कि पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी डिश है उसको हमने एक्सप्लोर किया, तो उसमें ये 100 लिस्टिंग्स का इसने हमें डाटा दिया है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर टैग्स हैं ये भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है ये पॉपुलर टैग्स हैं, इनको मज़ीद फर्दर आप एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये कैटेगरीज़ हैं, इसी रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो हैं ये रेलिवेंट कैटेगरीज़ हैं। मतलब ये जो कीवर्ड्स है इन इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है। इट्स मोस्टली जो है वो आपकी ज्वेलरी, स्टोरेज और रिंग डिशेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये कीवर्ड, फर्दर कीवर्ड्स जो हैं ये आपको मतलब बता रहा है। आपको पता होगा कि डेफिनेटली एक ही कीवर्ड पर्टिकुलर, जिस तरह से हमारे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, कॉम्पिटिटिव है। इसी तरह से उससे अगेंस्ट जो है वो बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो सेलर्स ने लिस्टिंग की होती है। और डेफिनेटली जिनके ऊपर कंपटीशन है वो तो ओल्ड शॉप हैं, और उनके डेफिनेटली एज भी शॉप्स की ज़्यादा होंगी। तो हमने फ़िलहाल देखना होता है कि किसके अंदर कंपटीशन, जिस तरह से ये कस्टम रिंग डिश है, इसके अंदर कंपटीशन कम है। और यहाँ से हम इनके, क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ से इसके ऊपर इसके ऊपर ट्रेंड्स भी इसके देख सकते हैं। ओके, और ये हमें गूगल ट्रेंड्स जो है वो बताता है, गूगल ट्रेंड्स इन अ सेंस कि अभी करंट सिनेरियो के मुताबिक ये प्रोडक्ट कैसा जा रहा है। अभी क्योंकि ये स्टैट्स दिखा रहे हैं, ये इसका जो ग्राफ है हमें ये बता रहा है कि पहले तो ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, लेकिन अभी जो है वो इतना हमें कस्टम ग्रीन डिश के ऊपर ज़ीरो रिजल्ट्स शो करवा रहा है। और इसी तरह से वर्ल्ड वाइड ये 2008 टू 2000 अब तक का जो डाटा है ये हमें बता रहे हैं। और इसी तरह से लेट्स से कि अब डिफरेंट, अब आप इसको देख सकते हो, कस्टम ज्वेलरी डिश है, और इसके अलावा ब्राइड्स मेड रिंग डिश है, आप इसको भी देख सकते हो, इसके ट्रेंड्स देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसके ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर काम करते हैं तो आपको नो डाउट जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, और आपको ये टूल्स जो है वो यूज़ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पे ये तमाम टैग्स हो गए। इन टैग्स को आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है टैग्स का ऑप्शन, जहाँ पे इससे जो है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप 13 टैग्स जो हैं वो यूज़ करें, ताकि आप मोस्टली जो है वो बायर्स की सर्चेज़ में जा सकें। तो आपको ये मैक्सिमम टैग्स यूज़ करने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो अगर मैं इसको होम पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्योंकि अभी जो है वो हम इन पेजेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
लेट मी क्लोज दिस। और उसके बाद जो है वो यहाँ से हमें पता चलेगा। जी, तो ये हमारे पास पर्सनलाइज़ ज्वेलरी से रेलिवेंट इसने हमें रिज़ल्ट्स ला के दिए हैं। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपकी अपनी लिस्टिंग के बारे में मिसिंग टैग्स कितने हैं, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, कितने स्पेलिंग इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो चलते हैं जो है वो यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑन इट्स के ऊपर जो लास्ट वीक में जो प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग रही हैं, वो यहाँ पे इसके बारे में बताता है। हुडीज़ एंड स्वेटर्स हैं। अब आप इनको यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च आपको पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है इट्से के ऊपर। जैसे कि ये ग्रीन है और हैंडमेड फर्नीचर है, इसके ऊपर भी जो है ये आपको इसके रेलिवेंट जो है वो रिज़ल्ट आपको दे रहा होता है। इसके अलावा ये तमाम मार्केट्स भी बता रहा है कि यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं, ये उनकी सर्चेज़ जो है वो आपको बता रहा होता है। अब यहाँ पे इनमें सेल्स सबसे ज़्यादा किस ये शॉप्स हैं उनके ऊपर बता रहा है कि आपको किस शॉप के ऊपर जो है वो मैक्सिमम सेल्स आ रही है। तो डेफ़िनेटली अब इसके ऊपर तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन की ही गेम है। हमने लेस कंपटीशन की तरफ जाना है और इसी तरह से हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐसे कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्ट ढूँढनी होती है जिसके ऊपर कंपटीशन कम होता है। तो एक तो ट्रेंडिंग आइटम्स जो हैं वो आप रीजन के हिसाब से भी देख सकते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं, चूँकि ये ऑलरेडी यूएस के रिज़ल्ट्स हैं, तो आप जिस मार्केट के ऊपर आपकी जिस मार्केट में शॉप है, वहाँ से आपको देखना होगा कि आपको उसी से रेलिवेंट जो है वो सर्चेज़ करनी होगी। जैसे कि यूके में आपको बता देगा ये वॉल आर्ट, होम डेकोर, इन तमाम के ऊपर जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो रिज़ल्ट्स ला के दे देगा कि क्या-क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, आप टॉप सेलर्स के साथ कंपैरिज़न भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये एक लिस्टिंग है और उससे रेलिवेंट जो है ये हमें बता रहा है, किसी भी शॉप से रेलिवेंट ये शॉप का डाटा है। यहाँ से डायरेक्टली आप इसको क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली शॉप के पेज के ऊपर जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉप, डेफिनेटली इट्स अ स्टार सेलर और इन्होंने अपनी शॉप के ऊपर अच्छे तरीके से काम भी किया हुआ है। और ये डिजिटल प्लानर्स हैं। आपको डिजिटल प्लानर्स की इंपॉर्टेंस का भी पता है, मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि डिजिटल प्लानर्स आर द एसेट्स और आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसमें जो है वो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस भी कम होते हैं और ये है कि आपकी शॉप भी ग्रो करती है अनटिल और अनलेस आपकी जो निश है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो। अब ये आप इनके डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत वंडरफुल डिज़ाइंस हैं और इनके ऊपर जो है वो सेल्स भी आ रही हैं। डेफिनेटली 1,57,530 जो हैं वो इनकी सेल्स अब तक कर चुके हैं ये। और चलें, अब यहाँ पे ये इन शॉप से रेलिवेंट शॉप की एज कितने ईयर्स से यहाँ पे ये बनी हुई है, टोटल सेल्स कितनी है, इनका सेल्स रैंक कितना है। सेल्स रैंक जो है वो डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट का कोई भी जितना कम होगा सेल्स रैंक, उतनी ही वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। लेट्स से 55 है और इससे ऊपर जो 35 वाली सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट होगी वो इससे भी अच्छी होगी। और ओके, अब ये तो था कि मतलब हम किसी भी शॉप को कैसे उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉप सेलर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो हॉट के बारे में भी है। हॉट से मुराद ये है कि इसके ऊपर किन टॉपिक्स के ऊपर या किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो सर्चेज ज़्यादा आ रही हैं। ओके, तो ये हमें जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पे ला के दे रहा है। और सबसे जो इसका जो फेमस वे है वो तो आपको नो डाउट इसमें मैनुअल हंटिंग जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैनुअल हंटिंग के अंदर आप टाइम नो डाउट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो यूनिक मिलती है। चलेंगे, अब यहाँ पे ये डिफरेंट जो हैं वो ट्रेंडिंग ऑन इट से हॉट ट्रेंडिंग ऑन इट से, क्योंकि ये इट्स अ फ्री वर्जन तो आपको ये जस्ट 5 लिस्टिंग दिखा रहा है। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो ये आपको इससे भी ज़्यादा रिजल्ट्स ला के देगा। ठीक है, ये वो तमाम पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये इट्से के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हैंडमेड गिफ्ट, टी शर्ट्स, इनको आप वन बाय वन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से कि जिस तरह से हमारे पास गिफ्ट बॉक्स है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपने इनके अगेंस्ट जो है वो सर्चेस करनी होती हैं यहाँ पे। अब आप इसको एक्सप्लोर कर लें, मतलब इस तरह से आपके पास अगर कीवर्ड का आइडिया है तो आप मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो अ, अब यहाँ पे हमारे पास जो है
जी, तो फ्रेंड्स ये इसी तरह से मैंने एक और जो कीवर्ड है हैंडमेड गिफ्ट है इसको यहाँ पे सर्च किया है, तो डेफ़िनेटली आप इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स आपको आगे मिल जाते हैं। तो इसमें आपको कंपटीशन वाले भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन 91,000 4 लाख 94,000 डेफ़िनेटली आपको इतने कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए, जिसमें कम कंपटीशन है जैसे कि हैंडमेड सोप एंड लोशन गिफ्ट है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और आप इसको यहाँ से आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं और इसको मज़ीद जो है वो फर्दर आप एवेलुएट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है कीवर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर कंपटीशन जो है वो ज़रा कम है, तो आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। मतलब आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं और उन आइडियाज़ के ऊपर आपको काम करना है, वर्किंग करनी है और आपने अपना सोर्स देखना है, कौन सा सोर्स है जहाँ से आपने प्रोडक्ट लेनी है। वो फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है या वो आंटी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जो भी है आपका सोर्स जो है वो आपको देखना होता है, आपका सोर्स जो है वो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो आपके सप्लायर आपके सोर्स के ऊपर बेस कर रहा हो, तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है एक और चीज़ है और आपकी सोर्सिंग जो है वो और चीज़ है। सोर्सिंग अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आप उसके ऊपर ग्रो भी करते हो। ओके, तो ये जो है कुछ रिजल्ट्स हैं। इस पेज के ऊपर जो है वो हमें टैग्स बताता है। टैग्स जो है वो हमने जैसे कि लिस्टिंग के ऊपर जो है वो यूज़ करने होते हैं। हम टैग्स को अपने टाइटल्स के अंदर भी और लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और ये तमाम इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो हम यहाँ पे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो थी ये हमें जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टैग, ये 100 रिजल्ट्स हैं, अंडर लिस्टिंग को एनालाइज किया गया और इससे रेलिवेंट जो है वो टैग्स हमारे पास यहाँ पे सामने लेके आ गया और इसमें ये कैटेगरी भी बता रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। ओके, तो ये इसी तरह से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ये टैग्स हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली उठा के जो है वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर कॉपी कर सकते हैं और इसी तरह से ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको और इट्स अ सिंपल सॉफ्टवेयर, नो रॉकेट साइंस और इसमें जो है यू विल एन्जॉय इट और आप प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इट्स के ऊपर सेलिंग किस तरह से करनी है। अभी कुछ और मज़ीद वीडियोज़ जैसे कि ड्रॉप शिपिंग से रेलिवेंट, जैसे कि सप्लायर से रेलिवेंट वीडियोज़, फिजिकल प्रोडक्ट्स अगर आपने एट्सी के ऊपर सेल करनी है, आपने अपनी सोर्सिंग जो है वो सप्लायर्स के से रेलिवेंट या शिपिंग के ऊपर काम करना है, तो उसके शिपिंग के डिफरेंट चार्जेस हैं, उसमें फर्दर लिमिटेशंस हैं, कस्टम्स के इश्यूज आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर भी फर्दर वीडियोज़ जो है वो अपने इस चैनल के ऊपर बनाता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग दिस चैनल। ओके, थैंक यू।